नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो देखिए, मैंने अपने ग्राफ को कपड़े पर छाप लिया और यहाँ पे मैंने अपने ग्राफ को थोड़ा बड़ा रखा है ताकि आपको मैं ये डिज़ाइन अच्छे से समझा सकूँ। तो सबसे पहले हम जो ये मेरा बीच का है यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने अपने सुई को इस ग्राफ से थोड़ा सा आगे इस तरह से निकाल लिया है। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो जब यहाँ से यहाँ आएगा तो इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और उसके बाद देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो मैंने यहाँ भी इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। देखिए, और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना, देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मैंने आपको सिंधी में पहले भी बताया कि मेरा जब भी यहाँ पे धागा हो तो अल्टरनेट हो, जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं ऊपर से आई हूँ तो यहाँ से नीचे से आना है। तो इसी तरह से अब हमें यहाँ से यहाँ आना, देखिए इस तरह से। तो यहाँ देखिए मेरा ये धागा ऊपर है तो यहाँ नीचे होगा, यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे होगा। तो अभी भी हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ से भी जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे, देखिए इस तरह से हमें फिर इसके ऊपर से आना है, क्योंकि देखिए मेरा यहाँ भी धागा ऊपर है और यहाँ भी ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अभी मेरा एक बीच का लाइन बाकी है जहाँ मैं अगर नीचे से जाती हूँ इस तरह से मेरा धागा जाता है इसके नीचे से, तो देखिए यहाँ पे ये अल्टरनेट हो जाएगा, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे। तो सिंधी में हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना कि जब भी मेरा धागा एक लाइन में हो तो वो अल्टरनेट हो। तो अब इस तरह से हम यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए इस तरह से। क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। तो देखिए जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें देखिए मेरा यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 लाइन था। तो यहाँ पे मेरा धागा नीचे है तो यानी ऊपर, यहाँ पे ऊपर होगा तो यहाँ नीचे होगा, तो यहाँ ऊपर होगा। यानी कि अभी हमें यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आना है, क्योंकि मेरा ये धागा नीचे हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से हमें यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है, देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेते हुए देखिए यहाँ पे इसके ऊपर से आना है। तो फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है, क्योंकि देखिए मेरा ये धागा यहाँ नीचे है तो जो यहाँ से मेरा धागा जाएगा वो ऊपर में होगा, तो ये धागा इस तरह से इसके नीचे होगा। फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है। यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे, इसी तरह से हम अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर जाएंगे, इस तरह से देखिए। और फिर हमें यहाँ आना है इसी तरह से देखिए। और फिर इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें अपने धागे को इसके ऊपर से लेके आना, देखिए हम यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी हमें इसी तरह से इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है। फिर इस तरह से देखिए इसके नीचे से अपने सुई को हम निकालेंगे। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा जो धागा है वो अल्टरनेट होना चाहिए, देखिए इस तरह से।
इसके नीचे से हम अपने सुई को निकालेंगे, फिर यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से हम अपने सुई को इसके नीचे से लेते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से देखिए इस तरह से इसके ऊपर से आएंगे, क्योंकि मेरा ये धागा यहाँ पे इसके ऊपर है, और यहाँ से फिर हम इस तरह से अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए अब हम अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हमें अपने सुई को निकाल लेना है। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। आप चाहे तो यहाँ निकाल के इधर भी आ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ आऊँगी। तो देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पे मेरा ये धागा ऊपर है और ये नीचे है, तो हमें इस तरह से इसके ऊपर से आना है। इसके ऊपर से आने के बाद देखिए इस तरह से हमें फिर से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ना है, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से फिर हमें इसके नीचे से आना है, देखिए इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी हमें इसी तरह से इसके नीचे से देखिए अपने सुई को निकालना है, और उसके बाद अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अभी हम देखिए यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए देखिए यहाँ पे इसके ऊपर से हम आ जाएंगे, और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है इस तरह से देखिए। तो अब हमें यहाँ पे आना है, यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने सुई को इसके नीचे से निकालते हुए फिर यहाँ भी इसी तरह से, और बस इसी तरह से हमें करते जाना है, अल्टरनेट करते हुए देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 धागा, तो हमें अपने सुई को यहाँ पे इसके नीचे से निकालना है, फिर हम यहाँ इसके ऊपर से आएंगे, फिर यहाँ पे इसके नीचे से हमें आना है, देखिए इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है, देखिए इस तरह से, और हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें यहाँ से अभी यहाँ पे आना। तो हमें यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हम यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे, और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी हमें इसी तरह से इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से आना है, और फिर यहाँ पे देखिए इसके ऊपर से आना, क्योंकि मेरा ये धागा यहाँ पे नीचे है। तो यहाँ से फिर हम यहाँ आ जाएंगे, देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से हमें इस तरह से इसके नीचे से आना है, और फिर यहाँ पे हमें इसके ऊपर से आना है। तो फिर देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से हमें यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है, और उसके बाद हमें अभी यहाँ पे इसके नीचे से अपने धागे को निकाल लेना, और फिर देखिए इस तरह से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना, और अभी हम यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए अभी हमें इसके देखिए इस तरह से इसके नीचे से होते हुए अभी हमें इसके ऊपर से आना है, यहाँ पे देखिए इस तरह से। और बस इसी तरह से हमें जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था इसी तरह से हमें यहाँ भी बनाना है, देखिए इस तरह से इसके नीचे से आते हुए अपने सुई को निकालेंगे, फिर यहाँ आएंगे, बस इसी तरह से यहाँ भी इसके नीचे से लेना है, और फिर यहाँ आ जाएंगे, देखिए इस तरह से इसके नीचे से अपने सुई को निकालते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आना है, और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए इस तरह से। तो बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है, देखिए इस तरह से। और बस इसी तरह से हमें हर जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा वैसे वैसे जाना है, और बस हमें अपने धागे को अल्टरनेट करना। जैसे हम यहाँ से इसके नीचे से निकालेंगे तो यहाँ ऊपर से, यहाँ पे इसके नीचे से, और यहाँ पे इसके ऊपर से होते हुए हमें अपने सुई को इस तरह से देखें यहाँ पे नीचे कर लेना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये वाला जो शेप है ये बन के तैयार है। अब आप देख रहे हो कि इस तरह से ये बीच में अभी नहीं बना, तो अब हम इसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम अपने सुई को यहाँ पे ठीक इसके आगे में थोड़ा सा इस तरह से निकाल लेंगे,
और निकाल लेने के बाद अब हम यहाँ पे इसके ऊपर से देखिए, इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से आएंगे, क्योंकि मेरा ये धागा यहाँ पे है, देखिए इस तरह से नीचे है और ये ऊपर था। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये वाला लाइन का धागा देखिए मेरा ऊपर आ रहा है और ये यहाँ पे ऊपर था तो यहाँ नीचे हो गया, यानी कि मेरा यहाँ पे ये अल्टरनेट हो गया। और देखिए यहाँ ये ऊपर था तो मैंने यहाँ पे अपने इस धागे को इसके नीचे से लेके आया। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपका धागा है तो वो अल्टरनेट हो। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये धागा इस तरह से ऊपर था तो हमें इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और इसी तरह से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम अपने सुई को इसके नीचे से लेते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे, यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे और इस तरह से देखिए यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी मैं हमें इसके ऊपर से देखिए इस तरह से इसके नीचे से होते हुए देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे अपने सुई को हम निकाल लेंगे। और इसी तरीक़ा से जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया था इसी तरह से हमें यहाँ और यहाँ बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया है। अब हम अपने सुई को इस तरह से देखिए यहाँ पे कॉर्नर में निकालेंगे। इस तरह से देखिए हमें जो बड़ा वाला क्रॉस है यहाँ पे मैंने अपने सुई को निकाल लिया और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से जैसे जैसे मेरा ये क्रॉस है वहाँ से निकालेंगे और सेमी सर्कल बनाते हुए हम अपने सुई को घुमाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे तो आप देखिए यहाँ से फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे जो छोटा वाला क्रॉस है यहाँ पे जो नीचे वाला धागा उसके बीच से देखिए इस तरह से हमें अपनी सुई को निकाल लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी पहला वाला धागा उठाएंगे और ये जो नीचे में हल्का सा क्रॉस था उसके नीचे वाले धागे के बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है देखिए इस तरह से। और फिर हम ये जो पहला वाला धागा है उसे हमें अपने सुई पे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे देखिए इस तरह से यहाँ वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, एक बार बड़े वाले क्रॉस में और एक बार इस तरह से जो छोटा वाला क्रॉस बना हुआ है उसके बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है जो मेरा नीचे में धागा उसे ही अपने सुई पे हम उठा लेंगे देखिए इस तरह से। फिर अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है इस तरह से। देखिए मैंने ये वाले धागे को अपने सुई पे उठा लिया और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और इसी तरह से देखिए हम ये जो नीचे का पार्ट है यहाँ तक बना लेंगे इसी स्टेप से। देखिए इसी तरह से बस हमें एक बार छोटे वाले क्रॉस से निकालना है, फिर बड़े वाले क्रॉस से निकालना है, फिर ये जो पहले से धागा उसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आ गए ये छोटा वाला क्रॉस में, फिर यहाँ से हमें फिर से ये जो नीचे में धागा इसे उठाना और फिर एक बार बड़े वाले क्रॉस में आना और सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अपने इस ग्राफ में जहाँ तक जाता है हम वहाँ तक बना लेंगे। यहाँ तक बहुत ही आसानी से बन जाएगा। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब इसके बीच से मैंने अपने सुई को निकाल लिया और देखिए अब हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे मैंने अपने सुई को निकाला था। तो इस तरह से अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से हमें अपने सुई को इसके बीच से निकाल लिया। अब यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे तो ये जो पहला वाला धागा है उसे भी हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो ये नीचे वाला धागा है इसे हम इस तरह से इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये 4 धागा हो गया, 1 2 3 और 4। जब इस तरह से 4 धागा हो जाए तो हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना है, यानी कि जो ये पहला वाला धागा है उसे हम इस तरह से देखिए अपने सुई पे उठाएंगे, फिर यहाँ जो दूसरा उसे छोड़ते हुए जो ये तीसरा वाला धागा है इस तरह से देखिए इसे भी हमें अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से पहला वाला धागा हमें अपने सुई पे उठा लेना है और यहाँ से फिर यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए। तो इसके बीच में जो नीचे वाला धागा देखिए ये जो छोटा सा क्रॉस हमने यहाँ पे बनाया था सेम इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये नीचे वाले धागे के बीच से हमें अपनी सुई को
निकाल लेना। फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया, तो इसी तरह से हमें इसे भी अल्टरनेट कर लेना है। देखिए इस तरह से पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें इस तरह से, देखिए जो मेरा तीसरा वाला धागा उसे भी हमें सुई की सहायता से इस तरह से उठा लेना। तो देखिए यहाँ पे अल्टरनेट हो जाएगा, यानी ये ऊपर, यहाँ पे ये ऊपर तो यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर तो यहाँ नीचे, इस तरह से होता है। देखिए फिर यहाँ भी आएंगे, तो यहाँ भी पहला वाला जो धागा उसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मेरा ये डिज़ाइन सेमी सर्कल में बनेगा। तो देखिए इस तरह से एक बार इस क्रॉस से निकालते हुए फिर इस क्रॉस में आएंगे, फिर यहाँ से इस तरह से छोटे वाले क्रॉस में आएंगे और बस इसी तरह से हमें अपना ये ग्राफ बना लेना है। बस एक बार क्रॉस से निकालना है, फिर पहला वाला जो धागा उसे हम अपने सुई पे उठाना है, फिर से दूसरे क्रॉस में जाना है इस तरह से। देखिए और फिर जब हम देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब 4 धागा हो तो इस तरह से आपको अल्टरनेट कर लेना है, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, इस तरह से देखिए। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से इस धागे को हमें अपने सुई पे उठा लेना, फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से, और इसी तरह से देखिए यहाँ भी इसी क्रॉस के बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने इस स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। फिर देखिए इस तरह से इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है और जब भी 4 धागा हो जाए तो हमें अल्टरनेट करना है, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। इस तरह से देखिए फिर से ये पहला वाला धागा हम इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे। अब देखिए यहाँ से फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 धागा हो गया है, तो हमें अल्टरनेट कर लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी देखिए इसी तरह से 4 धागा हो गया है, तो हम इसे भी इसी तरह से देखिए अल्टरनेट कर लेंगे। और देखिए मेरा यहाँ पे ये ग्राफ कंप्लीट है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से अपने सुई को नीचे कर लेना है। और देखिए अभी भी मेरा यहाँ नीचे में एक लाइन जाना बाकी है, तो अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें इस धागे को अपने सुई पे लेना है और फिर यहाँ भी 4 धागा है, तो पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे धागे को हम इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी देखिए इस तरह से 4 धागा, यानी कि सिर्फ हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को भी इसी तरह से हमें अपने सुई पे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए इसे भी इसी तरह से अल्टरनेट कर लेना है, देखिए, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ भी हमें इसी तरह से अल्टरनेट कर लेना, देखिए, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। सुई को इस तरह से हमें नीचे कर लेना जहाँ पे मैंने अपने सुई को निकाला था। और इसी तरह से हमें देखिए ये जो सेंटर का यहाँ भी एक बार जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया था, सेम इसी तरह से हमें यहाँ भी करना और यहाँ भी करना और यहाँ भी करना। तो इस तरह से फिर से हम अपने सुई को यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे निकाल लेना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हम यहाँ से वहाँ इसी डायरेक्शन में टर्न करेंगे जहाँ पे मेरा ये धागा इस तरह से नीचे हो। देखिए यहाँ पे ये मेरा धागा ऊपर है, तो यहाँ हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं देखिए इस तरह से, तो मेरा ये धागा नीचे है, तो यहाँ से हमें इस तरह से अपने धागे को अल्टरनेट करना है, एक उठाना है, एक छोड़ना है, फिर दूसरा उठा लेना। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरे को अपने सुई पे उठा लेना, चौथा धागा हमें छोड़ देना। और इसी तरह से हमें यहाँ भी करना है और यहाँ भी करते हुए यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेंगे और सेम इसी तरीके से हम यहाँ और यहाँ भी कर लेंगे। और फिर देखिए मेरा ये स्क्वायर शेप अभी बनाना बाकी है। मैंने इस पर बहुत सारा वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख लेंगे कि इसे कैसे बनाना है। ये बहुत ही सिंपल है।
और इसके बाद जो ये मेरा ये शेप है छोटे छोटे पत्ते का, या तो इसे हम चैन स्टिच कर लेंगे या तो हम यहाँ पे कोई भी स्टोन बैठा सकते हैं। ये आप पे है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टोन बैठाऊंगी ताकि मेरा ये डिज़ाइन और भी खूबसूरत हो जाए। तो देखिए मैंने इसे बना लिया है और मैंने इसे चारों तरफ में स्टोन बैठा दिया। आप चाहे तो जो मेरा लिप का शेप था उसमें आप चैन स्टिच भी बना सकते हैं। तो देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।